हाय दोस्तों, मैं हूं निवृत्ति पाटिल और आप सबका मेरे YouTube चैनल न्यूज ऑन इन्फो पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाइए। तो चलते हैं दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में मालदीव देश से जुड़ी कुछ जानकारी वो मालदीव के आइलैंड के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, मालदीव अनेक द्वीपों से मिलकर बना है। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप व देश है और यह भारतीय उपमहाद्वीप के निकट स्थित है। मालदीव श्रीलंका के दक्षिण में मौजूद खूबसूरत समुद्र तटों का एक शानदार वेकेशन स्पॉट है। मालदीव 1192 प्रवाल द्वीपों का एक प्राकृतिक द्वीप समूह है, जहां पर्यटक सबसे ज्यादा यहां वाटर एक्टिविटीज का मजा लेने के लिए आते हैं। वाटर स्पोर्ट लवर, हनीमून कपल्स के बीच और सबसे ज्यादा सेलिब्रिटीज के बीच मालदीव सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन बना हुआ है। दोस्तों, समुद्र तल से औसतन 1.5 मीटर की ऊंचाई के साथ मालदीव दुनिया का सबसे लघुतम उच्चतम बिंदु वाला देश है। वह दुनिया के सबसे निचला देश होने के साथ मालदीव सबसे छोटा एशियाई देश है। मालदीव की राजधानी माले शहर है, जिसे पारंपरिक रूप से किंग्स आइलैंड कहा जाता है। मालदीव का क्षेत्रफल करीब 298 वर्ग किलोमीटर है। मालदीव में कुल 1192 टापू है, जिसमें से सिर्फ 200 टापुओं पर ही लोग रहते हैं। छुट्टियां मनाने या घूमने के लिहाज से मालदीव बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। कम बजट में अगर आप भी विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो यह आपके लिए भी बेहतरीन जगह है। दोस्तों, मालदीव की मुद्रा का नाम मालदीवियन रुपया है, जिसकी कीमत भारत के 5 रुपये जितनी होती है। मालदीव में सिर्फ मालदीवियन जाति के लोग बसते हैं। इस देश को आज़ादी 26 जुलाई 1965 को मिली। वह 3 साल राजशाही शासन के बाद 11 नवंबर 1968 को राजशाही समाप्त कर दी गई। दोस्तों, मालदीव को 2006 में वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड्स में दुनिया की बेस्ट डाइव डेस्टिनेशन के खिताब से नवाजा गया था। इस देश में दूसरे देशों की तरह सैटरडे व संडे को वीकेंड नहीं होता है, बल्कि फ्राइडे व सैटरडे को होता है। मालदीव की राष्ट्रीय भाषा दिवेही है और यहाँ हिंदी, अरबी, फ्रेंच, फारसी, पुर्तगाली व अंग्रेजी भाषा भी बोली जाती है। दोस्तों, मालदीव में कहाँ घूमने के लिए जाए तो सबसे पहली जगह है माले सिटी। माले मालदीव की राजधानी वाला शहर है। यह शहर विशेष रूप से अपनी काफू एटोल में और अपनी आश्चर्यजनक मस्जिदों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी रंगीन इमारतें व हलचल वाली मछलियाँ बाजार देखने को बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ मस्जिद अल सुल्तान मोहम्मद ठाकुर फानू अल औजम नाम का एक इस्लामिक सेंटर है, जिसमें एक पुस्तकालय, एक मस्जिद और एक सोने का गुंबद है। कोमो कोको आइलैंड। कोमो कोको आइलैंड मालदीव के दक्षिण माले में स्थित एक बहुत सुंदर जगह है। यह राजधानी माले से 31 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की रुचिपूर्ण वातावरण व विला क्रिस्टल महासागर के मनोरम दृश्य से मन को बहुत सुकून मिलता है। यहाँ सभी निजी तटों पर काजन की छतों के साथ लकड़ी से बनी हुई शानदार आवास है, जिसमें एक फ्लैट स्क्रीन वाला टीवी है और स्नान करने के लिए बाथिंग टब के साथ बड़े बाथरूम है। स्पा, उपचार कक्षा, 2 निजी ड्राइविंग रिप व एक इन्फिनिटी पूल मौजूद है। घूमने के साथ मछली पकड़ने के लिए स्थानीय धोनी व नावों की सुविधाएं है। एचपी रिप मालदीव के एक सुंदर पर्यटन स्थल है, जो कि सुरक्षित क्षेत्र से घोषित हुआ है। एचपी रिप यह मालदीव के उत्तरी माले एटोल में स्थित है। इसको इंद्रधनुष रिप और गिरिफुशी थिला भी कहा जाता है। यहाँ समुद्री पंखे देखने को मिलते हैं। यह जगह मंत्रमुग्ध करने वाले मूंगों से मंडित है, जो कि शानदार रंगीन समुद्र तल के लिए जाना जाता है। यहाँ के चट्टान आश्चर्य करने वाले प्राकृतिक संरचनाओं से भरी हुई है। यहाँ खूबसूरत ड्राइविंग हब व पानी के भीतर गोता लगाने की सुविधाएं मौजूद है। आर्टिफिशियल बीच उत्तरी माले एटोल में स्थित एक खूबसूरत मानव निर्मित सामुद्रिक तट है।
दिखने में अर्धचंद्र के आकार जैसा यह बीच माले शहर के बहुत करीब है। यहाँ के लुभावने दृश्यों, शांत सुंदर शाम व सुखद जलवायु मन को शांति प्रदान करती है। इसलिए सूर्यास्त के समय समुद्र के किनारे लंबी सैर जरूर करें। इस बीच के महत्वपूर्ण आकर्षणों में मंटा पॉइंट, शार्क पॉइंट, कानी कॉर्नर व नासिमो थिला शामिल है। यह आर्टिफिशियल बीच साहसी लोगों के लिए पानी के खेलों के लिए जाना जाता है। यहाँ एक खास बात यह है कि यहाँ पोशाक के ऊपर प्रतिबंध है। महिलाओं को स्विम वियर पहनने की अनुमति नहीं है व इस स्थान पर जाने के लिए शरीर को कवर करना पड़ता है। मिल्हादू आइलैंड। यह छोटा सा मिल्हादू आइलैंड यूनेस्को विश्व बायोस्फीयर रिजर्व बा एटोल में स्थित है। यहाँ समुद्र के नीचे बहुत अलग प्रकार के सामुद्रिक प्राणियों को देखने को मिलता है, जो कि पृथ्वी के और कहीं पर भी नहीं है। यहाँ 50 विला है और प्रत्येक में एक किनारे वाला पुल व एक विशाल डेक है। इसकी चट्टान सीधे समुद्र तट से मिलती है, जो कि समुद्र पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। अड्डू सिटी। अड्डू सिटी मालदीव के दक्षिणी माले में स्थित है, जो कि माले के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अड्डू आइलैंड दिल के आकार जैसा है, इसलिए आसमान से इसका नज़ारा बेहद आकर्षक दिखाई देता है। वह मालदीव एक हनीमून क्षेत्र होने के कारण कपल्स तथा पर्यटक इस अड्डू आइलैंड को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ बहुत सारे नारियल के पेड़ और साफ नीला आकाश है। यह 6 छोटे छोटे द्वीपों का एक खंड है और सब एक पुल से जुड़े हुए हैं, जिससे यहाँ नौचालन करना आसान होता है। अड्डू शहर में जज की मस्जिद एक अनूठा ऐतिहासिक स्थान है, जो अड्डू शहर में सल्तनत के नियमों को याद कराता है। वाधू आइलैंड। वाधू आइलैंड हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम पर स्थित है। यह प्रकृति का एक अनोखा द्वीप है, जो सुंदर समुद्र तटों व प्रतिष्ठित परिदृश्य को देखने के लिए आकर्षित करता है। यहाँ एक समुद्र तट है जो प्राकृतिक रूप से रात में चमकता है, जिसे बायोल्यूमिनेसिसेस कहा जाता है, जिसमें कई समुद्री जानवर हैं जो प्रकाश पैदा करने की क्रिया करते हैं। इसके अलावा वाधू आइलैंड का समुद्र विशाल रहस्यमय व अज्ञात प्राणियों से भरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि वाधू आइलैंड में उत्पन्न प्रकाश इन जीवों के कारण होता है, जो सबसे जादुई तरीके से समुद्र तट को रोशन करते हैं। यह पूरी तरह से एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली घटना है, जिसके लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। यहाँ स्कूबा डाइविंग, योगा, तैरना, कयाकिंग व सितारों के समुद्र के पास कैंडल लाइट डिनर के सुविधाएं उपलब्ध है। सन आइलैंड। सन आइलैंड मालदीव के साउथ एरी एटोल में स्थित है, जो मालदीव में देखने के लिए शीर्ष स्थानों में से एक है। यहाँ की भव्य हरियाली, सुगंधित उष्णकटिबंधीय फूलों व आश्चर्यजनक सुसज्जित समुद्र तटों से यह स्थान पर्यटकों को यहाँ आने के लिए प्रेरित करता है। सन आइलैंड अपने शानदार रिसोर्ट, चमचमाते नीले पानी व तेज तर्रार तटों के साथ छुट्टियों के लिए आनंद व सुखद का एहसास दिलाता है। सन आइलैंड के प्रमुख आकर्षणों में स्नॉर्कलिंग, विंड सर्फिंग, डाइविंग व विश्व स्तरीय स्पा रिट्रीट शामिल है। मामी गिली आइलैंड। मामी गिली आइलैंड मालदीव के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यह रा एटोल के बसे हुए द्वीपों में से एक है। वह राजधानी माले से 45 मिनट की दूरी पर स्थित है। मामी गिली आइलैंड पर ठहरने के लिए लोमा रिजॉर्ट मुख्य स्थानों में से एक है, जो ठहरने को आकर्षक बनाने के लिए कई सुविधाएं प्रदान करता है। यहाँ एक संग्रहालय है, जो रिसोर्ट का एक हिस्सा है। यह स्थान प्राचीन स्नानागार व कुओं के साथ स्थानीय कला जैसे ऐतिहासिक कलाकृतियों के संग्रह के लिए भी लोकप्रिय है। कंढोल्लू। कंढोल्लू मालदीव एक फेमस हनीमून प्लेस है। यहाँ का परिवेश बहुत ही शांत व रोमांटिक है। वह समुद्री दृश्य तथा सूर्यास्त भी बहुत ही सुंदर है। यहाँ के सभी विला
बहुत उत्कृष्ट व विशिष्ट डिजाइनों के साथ सजाए गए हैं। वह द्वीप में समुद्री हाउस रीफ है जहां से आप सीधे किनारे से स्नोकल कर सकते हैं। वह अपने वाइन चिलर या समुद्र तट तक सीधी पहुंच के साथ यह आपको गोपनीयता भी प्रदान करता है। रंगाली आइलैंड। रंगाली आइलैंड में आप परिवार के साथ स्नोकलिंग व ड्राइविंग के साथ साथ आइलैंड बोटिंग, मछली पकड़ना, डॉल्फिन देखना व बहुत कुछ कर सकते हैं। हिल्टन होटल समूह में रंगाली आइलैंड में कॉनरॉड मालदीव परिवार के साथ छुट्टी पर रहने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। आइलैंड के रिसोर्ट में एक किड्स क्लब बच्चों के लिए है जहां इन्फिनिटी स्विमिंग पूल, स्पा व इंडोर खेल प्रदान किए जाते हैं। वेलासारू आइलैंड। वेलासारू आइलैंड मालदीव के एक सुंदर व पसंदीदा रिसोर्ट में से एक है। यह जगह ग्लैमर व रोमांस के लिए बेस्ट है। यहाँ स्पीडबोट जेटी की सुविधाएं हैं जो कि आपको एक अलग दुनिया में ले जाएगा। इस आइलैंड में हिप हैंगआउट स्पेस जैसे कि मिनिमलिस्टिक व मूड लाइटेड फैन बाम, इसके बिन बैग झूला व ओवर वाटर चिल बार है जो कि मनोरंजन के लिए है। कागी स्पा आइलैंड। कागी एक स्पा आइलैंड है जो कि दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये पानी के ऊपर एक गोलाकार बानी स्पा रिसोर्ट के रूप में स्थित है। यहाँ शरीर को आकर्षक दिखाने के लिए और दिमाग को शांत रखने के लिए बहुत सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध है और मांसपेशियों को पिघलाने वाली मालिश व सुखदायक फेशियल प्राप्त भी कर सकते हैं। रिठी फारू। रिठी फारू ऐसी जगह है जहां पानी पर अपना समय बिताने के लिए फ्लाई बोर्डिंग, पतंग सर्फिंग व कटमरेन नौकायन का मजा ले सकते हैं। यहाँ रीफ शार्क व कछुओं को देखने का मौका पाने के लिए डुबकी लगाने की सुविधाएं हैं। खेलने के लिए बैडमिंटन, वॉलीबॉल व टेनिस आउटडोर गेम्स उपलब्ध है। हलवेली आइलैंड। यहाँ हलवेली में चारों तरफ पानी व मनोरंजन के साथ बहुत आनंद महसूस होता है। आइलैंड में कॉन्स्टेंस हलवेली रिजॉर्ट है जो लगभग 52 वाटर विला है व एक कमरे में उपग्रह टेलीविजन व एक आईमैक है। वहाँ बच्चे अपना पसंदीदा चैनलों के कार्यक्रम देख सकते हैं। वह बच्चों के लिए एक किड्स क्लब भी है। पैडल बोट व स्विमिंग पूल का भी मजा ले सकते हैं। नियामा प्राइवेट आइलैंड। मालदीव के नियामा प्राइवेट आइलैंड एक पारिवारिक मनोरंजन स्थल है। इसको आसान बनाने के लिए चिल और प्ले 2 क्षेत्र में विभाजित किया गया है। बच्चे चाहे किसी भी उम्र के हो, सभी को यह जगह बहुत पसंद आएगी। एक हिस्सा में शानदार बच्चों के क्लबों में से एक में डॉल्फिन स्पॉटिंग व दूसरे हिस्से में मास्टर शेफ कुकिंग क्लासेस होता है। व्हेल सबमरीन। यह मालदीव की राजधानी माले सिटी में है। पानी के अंदर जीवों के बारे में अनुभव कराने के लिए यह सबसे अच्छी चीजों में से एक है। यह सबमरीन आपको पानी के भीतर 45 मिनट के लिए ले जाएंगी जहां आपको रंग बिरंगे मूंगे और खूबसूरत समुद्री प्रजातियां देखने को मिलेंगी। बिहादू आइलैंड। दक्षिण माले एटोल में बिहादू एक रमणीय स्थान है। यहाँ विश्व स्तरीय PADI डाइव स्कूल व विशेषज्ञ प्रशिक्षण केंद्र है। बिहादू भी एक पसंदीदा अंडर वाटर में से एक है। यहाँ बिहादू में मंटा पॉइंट नाम का एक स्थान है जो स्वच्छ मछलियों की कॉलोनियों द्वारा साफ की जा रही मंटा किरणों को देख सकते हैं। वह मायाथिला जहाँ सफेद टिप शार्क व मायावी गिटार शार्क देखने को मिलता है। कुरमाथी। विश्राम के साथ रोमांच के लिए कुरमाथी मालदीव में सबसे अच्छे सुविधाएं प्रदान करती है। यहाँ समुद्र के किनारे के अनंत पूल, जोड़ों के उपचार के लिए सुखद स्पा व्यवस्था व पानी के मंडप के साथ बहुत सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध है। 360 विला में बगीचे व समुद्र तट से लेकर लेगून के ऊपर स्थित ओवर वाटर विला शामिल है। मापू शिवारू आइलैंड। मापू शिवारू मालदीव का एक छोटा सा आइलैंड है। दोस्तों, यह बहुत दिनों से बंद पड़ा था पर अब एक नए रूप के साथ फिर से इसको खोल दिया गया है। विला को चमकीले सफेद स्वरों व रंगों के छिंटे के साथ आश्चर्यजनक रूप से सजाया गया है।
जो बाहर के ब्लूच को अंदर लाते हैं। फिनोल्लू तट अपनी सफ़ेद रेत के लिए जाना जाता है। यहाँ अल्ट्रा कूल फिनोल्लू में सफ़ेद रेत का सबसे लंबा तट है। यहाँ VW कैंपर पाएंगे, वह बीच बबल तंबू जहाँ सैंड बैंक पर अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। द मुराका अंडर वाटर विला। अगर आप बिल्कुल नज़दीक से समुद्री जीवों को देखने का आनंद उठाना चाहते हैं तो मालदीव में इसकी भी सुविधाएं हैं। यहाँ स्थित द मुराका अंडर वाटर विला पर्यटकों को खूब लुभाता है। इस अंडर वाटर विला में पानी के 16 फीट अंदर एक बेडरूम बनाया गया है, जहाँ जाकर आप समुद्री जीवों को बिल्कुल पास से देख सकते हैं। मालदीव में भूमि की कमी होने के कारण यहाँ पे ज़्यादातर लोग बोट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि यहाँ के स्थानीय लोग व सैलानी एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर आसानी से बोट से जा सकते हैं। मालदीव के लिए पासपोर्ट या वीजा के लिए प्रक्रिया। दोस्तों, मालदीव जाने के लिए भारतीय पर्यटकों को वीजा के लिए पहले से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दरअसल सभी यात्रियों को आगमन पर 30 दिन तक का वीजा व अधिकतम 90 दिनों तक मुक्त वीजा का विस्तार मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आवेदन पर्यटक वीजा समाप्त होने से कम 2 दिन पहले जमा करना होगा। आपको केवल एक वैलिड पासपोर्ट, एक वैलिड टिकट, मालदीव में किसी होटल रिसोर्ट में रुकने का प्रूफ व मालदीव में रहने के दौरान किए गए खर्चों को कवर करने वाले एक्सपेंस का प्रूफ देना होगा। मालदीव के लिए आवश्यक पैकिंग। सन ब्लॉक और हैट 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें आपको अपनी पैकिंग में जरूर शामिल करना चाहिए। यदि संभव हो तो आइलैंड में बैठने के दौरान सूरज से बचने के लिए छाता भी पैक कर ले। आप कपड़ों में कई कॉटन के कपड़े पैक कर ले, क्योंकि मालदीव में अक्सर ह्यूमिडिटी देखी जाती है। मालदीव घूमने का सबसे अच्छा समय। दोस्तों, साल के सभी दिनों में लगभग 30 सेल्सियस के आसपास तापमान रहने के कारण किसी भी समय आप मालदीव जा सकते हैं, परंतु मालदीव घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से अप्रैल महीनों के बीच का है, क्योंकि इन महीनों के बीच तापमान कम रहता है। मई से अक्टूबर महीनों के बीच तापमान थोड़ा गर्म रहता है व बारिश की संभावना अधिक है व तूफान का खतरा भी है। मालदीव में कहाँ ठहरे? दोस्तों, मालदीव के किसी भी शहरों में ठहरने के लिए अच्छे होटल व अन्य कई सुविधाएं उपलब्ध है। अगर मालदीव के अलग अलग जगहों का यात्रा करते हैं तो आप अपने हिसाब से होटल का चुनाव भी कर सकते हैं। दोस्तों, मालदीव कैसे पहुँचे? मालदीव के लिए कोई रेलवे मार्ग व सड़क मार्ग नहीं है, क्योंकि यह आइलैंड होने के कारण केवल हवाई मार्ग से ही मालदीव पहुंचा जा सकता है। मालदीव में वेलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यह एयरपोर्ट माले शहर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दिल्ली से मालदीव के वेलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए नियमित उड़ानें उपलब्ध है। आप मालदीव के वेलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद आप सी प्लेन या सी बोट से मालदीव के किसी भी आइलैंड, रिसोर्ट व अन्य जगह पे जा सकते हो। मुंबई से मालदीव क्रूज द्वारा कैसे जाए? दोस्तों, मुंबई से मालदीव के लिए कोस्टा क्रूज द्वारा आप मालदीव जा सकते हो। यह कोस्टा क्रूज कोची से मालदीव तक भी जाती है, जिसमें 3 रातें लगती है। आज के दिन फिलहाल इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करके कमेंट करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।